अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? मैं भी बस अल्लाह का लाख और करोड़ शुक्र है। अब कुछ बेहतर हुई हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हर एक को जो है वो रिप्लाई कर सकती। तो आप लोग बहुत ज़्यादा तबीयत का पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो ही छोटी सी बना के और आपके साथ अपनी हेल्थ अपडेट कर देती हूँ। तो 4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, बहुत ज़्यादा। 2 दिन तो हॉस्पिटल में लग गए मुझे और 2 दिन घर में ही। बस संडे को अचानक से ही पेट में दर्द हुआ और साथ में वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि पानी भी पीती थी ना, वो भी निकल जाता था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, फूड पॉइज़न है, अपेंडिक्स है, क्या मसला है। तो संडे को, जैसे कि आप सबको ही पता है कि क्लिनिक वगैरह भी बंद होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने होते हैं वो ऑफ होते हैं। और जो है बस रात को काफ़ी देर मुझे जो है पेन रहा, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा अब रात का टाइम है, किसको बोलूँ। आप सबको ही पता है हस्बैंड मेरे यहाँ पे नहीं है। तो ये जो रात की तकलीफ़ होती है ना, ये तो बस अंदर से मुझे तोड़ देती है। मैं जितनी भी मजबूत हो जाऊँ ना, रात की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। दिन को इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, आधी रात को कहीं नहीं जा सकता। फिर खैर मैंने अपनी सास को उठाया, अपने ससुर को उठाया, मजबूरन कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था दर्द, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था। फिर वो उठे हैं, 2:30 बजे मुझे वो लेकर गए हैं हॉस्पिटल। सारे हॉस्पिटल बंद, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद, होली फैमिली बंद। वो तो सुना है 3 के 6 महीने के लिए बंद हो गया। घर के आसपास जितने भी जो भी हॉस्पिटल थे सब तरफ गए हैं, बंद था। फिर एक जो हॉस्पिटल कहीं नज़र आया है, प्राइवेट था, तो वहाँ पे गई हूँ। और उस टाइम यही कह रही थी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो बस मेरा ये दर्द दूर कर दे। इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे गई हूँ, उन्होंने मुझे एक ड्रिप और 4 इंजेक्शन लगाए हैं। 4 इंजेक्शन के बाद जाके कहीं मेरा दर्द जो है वो ठीक हुआ। उन्होंने सिर्फ मुझे पेन किलर दिए बस। जब मैं घर आई हूँ, 1 घंटा गुजरा है, 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा से वही पेन स्टार्ट हो गई, वही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। इतना सिर्फ मैंने किया है कि घर आई हूँ और आधा घंटा बस मैंने आराम किया होगा। बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों को उठाया और उनको जो है स्कूल के लिए भेजा। मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बेटी को बोला, उसने लंच बनाया। बच्चों की फरमाइश थी मम्मा मंडे को हम बर्गर लेके जाएंगे। हर चीज़ मैंने रेडी रखी हुई थी कि चलो सुबह उठूँगी, वीडियो भी शूट करूँगी और इनको बर्गर भी बना दूँगी लंच के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होना है, कोई पता नहीं कल क्या होना है इंसान के साथ। फिर बेटी मेरी ने, बेचारी ने, उठी है, उसी ने किया सब कुछ। वो भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी ही है, उतनी उसको भी नहीं है समझ। फिर खैर वो गए स्कूल। बच्चों को भी खुद स्कूल छोड़ के आती हूँ, वो भी आपको पता ही है। फिर उस दिन वो बेचारे अकेले स्कूल गए। बेटे का तो वैन वाला आता है। बच्चे स्कूल गए, उसके बाद बर्दाश्त से बाहर फिर दर्द हो गई। फिर सास ससुर सोए हुए थे, उनको नहीं उठाया। मैंने कहा सारी रात मेरी वजह से वो जागते रहे हैं, अब वो थोड़ा सा आराम कर लें। अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं किसी दूसरे को क्यों तकलीफ़ दूँ। फिर 9 बज के आखिर मेरी हद जो है ना वो क्रॉस हो गई, मेरी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया दर्द। फिर मैंने उन्हें जाके बोला कि अब मेरा कुछ करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर वो मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। उस टाइम भी डॉक्टर नहीं आए हुए थे, हयात वली पे, सैयद अस्कर मार रोड पर है वो। फिर जब डॉक्टर आए हैं तो फ़ौरन से उन्होंने मुझे चेक किया, फिर फ़ौरन से ड्रिप लगाई, इंजेक्शन वगैरह, टेस्ट हुए। टेस्ट में जो है वो मेरा जो
एक टेस्ट था वो सही नहीं आया। उसकी वजह से डॉक्टर भी परेशान हो गया और मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ और फिर पता चलेगा ये पेन किस वजह से आपको हुआ है। मुझे अक्सर कभी कभार फूड पॉइज़न हो जाता है क्योंकि मेरा मैदा इतना खाना बर्दाश्त नहीं करता। कुछ स्पाइसी खा लूँ या कुछ ऐसा वैसा खा लूँ, अक्सर मुझे फूड पॉइज़न हो जाती है। मैंने समझा वो ही होगा, मुझे क्या पता था ये कोई और ही मेरे लिए बला बैठी हुई है। खैर ड्रिप ख़त्म हुई, 2-3 घंटे लगी रही ड्रिप इंजेक्शन। उनसे उससे इतना हुआ है कि मेरा पेन जो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद फिर रिपोर्ट चेक करवाई डॉक्टर को। उसने देखा तो उस वक्त जो डॉक्टर ने बताया, मैं ख़ुद भी बहुत डर गई थी। अंदर जो मैदा है ना, उसमें सोजिश हो गई है। बड़ी आंत, छोटी आंत, जो भी अंदर के सिस्टम होते हैं उसमें ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। उसकी वजह से इतना भारीपन फील होता है, चला नहीं जाता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकती। मतलब कि बहुत ज़्यादा ना अजीब सी कैफियत हो गई है, ज़्यादा बोला नहीं जाता। बस मेरे लिए बस दुआ कर दिया करें, मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है बस। मैं अच्छी भली, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या एकदम से मुसीबत आ जाएगी। लेकिन बस हर बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, हर तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो बस उसका फिर भी शुक्र अदा करती हूँ, हर पल लाख करोड़ शुक्र अदा करती हूँ बस। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मियाँ पास हो ना तो औरत बहुत मजबूत होती है, जब मियाँ दूर हो ना तो मैं कहती हूँ औरत बहुत कमज़ोर है। मुझे सिर्फ यही टेंशन होती है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा। वो 4 दिन जिस तरह मैंने गुजारे हैं, मेरे बच्चों ने गुजारे हैं, वो मुझे पता है। और यकीन करें जब आप तकलीफ़ में होते हैं ना तो कोई आपका जो है वो सहारा नहीं बनता। बस अब क्या मैं बोलूँ। लेकिन चलें, ये दिन भी गुज़र जाते हैं, ये टाइम भी गुज़र जाता है। अपनी तो अपनी परेशानी एक तरफ हुई ना, और ऊपर से जो मेरे अब्बू की टेंशन वो अलग से। अम्मी तो कह रही थी मैं आती हूँ, मैंने कहा नहीं, आपके अपने घर के इतने मसले मसाइल हैं, आप कैसे आएंगी। अब्बू मेरे का अब्बू मेरे का फेस्टूला चलता था, वो आप सबको ही पता है, वो डायलिसिस के पेशेंट हैं। वो जो बाजू में लगता है फेस्टूला, वो काम करना छोड़ गया है। 4 दिन से उनके डायलिसिस नहीं हुए, जो कि एक दिन बाद उनके मस्ट होते हैं। उनकी इतनी बड़ी परेशानी ना, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ देख के मुझे अपनी तकलीफ़ भूल गई है। मुझे उनकी टेंशन लग गई है, यकीन करें इतनी ज़्यादा उनकी वजह से परेशान हूँ। फेस्टूला उनके दोनों, एक बाजू पे तो पहले था वो काम नहीं कर रहा। उन्होंने बोला चलो दूसरे बाजू पे हम लगवाते हैं, दूसरा बाजू भी वीक है, वो भी वहाँ पे भी नहीं वो लग सकता। अब उनको वो जो एक गले की तरफ से वो जो नलकी पास करते हैं, वो ट्यूब होती है, जो कुछ भी होता है, अब वो गले की तरफ से उनकी पास हो रही है। रात को कह रही थी कि पास होगी, क्योंकि 4 दिन से उनके डायलिसिस नहीं हुए। और आपको पता है डायलिसिस वाला पेशेंट डायलिसिस के बगैर नहीं सरवाइव कर सकता। उनकी इस टाइम इतनी मुझे टेंशन है ना, मुझे अपनी अपनी तकलीफ़ भूल गई है जब मैंने उनकी तकलीफ़ सुनी है। तो बस आप सब ने मेरे अब्बू के लिए, मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है। तो बस ये आजकल लाइफ में चल रहा है कि बस अल्लाह ताला सबको इन बीमारियों से दूर रखे। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये तकलीफ़, ये बीमारियां ऐसी हैं ना, इंसान को तोड़ देती हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको हर परेशानी से दूर रखे, और उनके सदक़े अल्लाह ताला हमारी भी परेशानियां दूर करे।
तो बस ये आज मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। बस मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।